ये है क्लास 9th के ज्योमेट्री का क्वेश्चंस और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस है और यहां से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कहा गया समझिएगा। कहा गया है दिखाना है आपको किसी त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसके तीनों शीर्षलंब के योग से क्या होता है, अधिक होता है, और आपको साबित करना है कि ये कैसे होता है। और ये जो क्वेश्चंस है ना अपने आप में बेहतरीन है, क्योंकि एक चीज हम हमेशा बोलते हैं क्लास 9th में सभी चीज को पढ़ो तो पढ़ो, लेकिन ज्योमेट्री को कुछ विशेष रूप से ध्यान दो उस पे, क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको क्लास 9th में ही विशेष रूप से मिलेगा। क्लास 10th में तो छटका सा है, जो भी है क्लास 9th में है। ठीक है, और जो भी टीचर आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसको बोलिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको यही सीखना है, आगे चल के आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें कहा गया सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों शीर्षलंबों के योग से अधिक होता है। सबसे पहले मेरे मित्र बात किसकी आई है, त्रिभुज के परिमाप की। तो त्रिभुज का परिमाप अगर आपको निकालना है तो हम सभी जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, और यहाँ पे आपको त्रिभुज एक दिया गया है ABC, इस पे हमने 3 लंब डाल दिया, एक लंब AD, दूसरा लंब BE और तीसरा लंब CF। हम अभी सिर्फ फोकस करेंगे त्रिभुज के परिमाप की, छोटे छोटे टुकड़े करके समझा रहे हैं, उसके बाद जब बड़ा टुकड़ा बनेगा तो आपको कष्ट वहां पे नहीं होगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भैया जी, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा का योग करेंगे तो त्रिभुज ABC में हम देखेंगे पहला भुजा AB हो गया, दूसरा भुजा क्या हो गया BC और तीसरा भुजा AC, और इसका योग ही तो क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। ठीक है, तो कहने का सेंस हुआ आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब इसमें हमने क्या क्या 3 लंब डाला है, एक लंब है आपका AD, दूसरा लंब क्या है FC और तीसरा लंब क्या आपका B। एनी प्रॉब्लम, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, जो हमसे कहा गया था, जो करने के लिए मुझे कहा गया उस चीज को हम करेंगे। और यहाँ पे कहा गया आपको सिद्ध करना है त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसके तीनों शीर्षलंबों के योग से क्या होता है, अधिक होता है। तो अब मेरे मित्र यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा, ये वाला जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसको जरा सा आप प्यार से देखेंगे। त्रिभुज ADB में, त्रिभुज किसमें को आ रहे, ADB में, त्रिभुज ADB में। ठीक है, अब मेरे मित्र ध्यान देना, त्रिभुज AD में हम क्या देख पा रहे हैं, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या होती है, कर्ण होती है। हमको किस में देखना है, त्रिभुज ADB में, मतलब जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें केवल आपको फोकस करना है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हम सभी जानते हैं अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब AB जो होगा। अब देखो इस ट्रायंगल में चाहे ये भुजा लो या ये भुजा लो, चूंकि हमको शीर्षलंब के बीच संबंध दिखाना है तो हम शीर्षलंब लेंगे, और ये जो AD शीर्षलंब होगा इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। समकोण त्रिभुज की चूंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। उसके बाद चलते हैं हम लोग त्रिभुज किसमें, इसमें चलेंगे BEC में, त्रिभुज किसमें, BEC में। त्रिभुज BEC में हम देख पा रहे हैं, जो ये देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी। ये जो ट्रायंगल है आपका त्रिभुज BC ये वाला है। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा BC है, तो BC क्या होगा, कर्ण, और ये तो बड़ी ही होगी किससे, BE से। किससे बुआ, BE से। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं त्रिभुज किसमें बुआ, त्रिभुज कौन सा बच गया, अब बच गया त्रिभुज ये वाला मेरा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बच गया है। ठीक है, तो त्रिभुज ये वाला कौन सा है भैया जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BFC, त्रिभुज BFC में देखेंगे। BFC में आप क्या देख रहे हो, आराम से देखना, BFC नहीं, BFC नहीं लेना है, BFC ये वाला तो शायद हमने ले लिया, BC वाला ये वाला लिखना है। तो त्रिभुज हम ये वाला लेंगे, AFC ले लेंगे, AFC। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ। ठीक है, AFC ले लेते हैं। ठीक है, AFC मिलेंगे। ठीक है, तो AFC में आप देखोगे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, मतलब AC जो होगा बड़ा होगा किससे बुआ, AC बड़ा होगा इस CF से। ठीक है, अब देखो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 करने पर, तो समीकरण तीनों को हम क्या कर रहे हैं बुआ, जोड़ेंगे। तो इधर वाला को इधर ही जोड़ेंगे, उधर वाला को उधर ही जोड़ेंगे। तो AB प्लस क्या निकल के आएगा बुआ जी, BC प्लस में क्या निकल के आएगा, AC। अब चूंकि ये बड़ा है
तो बड़ा का चिन्ह देंगे, उसके बाद हो जाएगा AD प्लस BE प्लस क्या हो जाएगा CF। और यही आपसे साबित करने के लिए कहा गया था। क्या कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको सही तरीके से आना चाहिए करने के लिए। और ये क्लास 9 के ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और हमें उम्मीद है आज के बाद यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस क्वेश्चन को जब भी आप देखेंगे तो चुटकियों में हल करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम करो आप मेहनत से करोगे, शिद्दत से करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।